अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम किया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव की जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलना बालू निरखु नेत्रे। मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके चरणारविंद में कोटान कोट पर आज हम लोग श्री कुलजम स्वरूप के श्री खिलवत ग्रंथ के अंतिम प्रकरण 16 का 83 नंबर चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। कल इसी चौपाई पर विश्राम लिया था और वहीं से धामधनी की कृपा से प्रारंभ कर रहे हैं। और इसमें प्रवेश करते समय मेरी समस्त सुंदर साथ से प्रार्थना है कि राज्य के इल्म नूरी है, इसीलिए इसको वाणी में कहा गया है नूर तारतम। और नूर यानी राज्य का दिल, उससे निकली हुई इल्म के सागर से अनंत लहरें और उसके अंदर अनंत रंग हैं और हर रंग के अंदर अपना अपनी मिठास है, अपना स्वाद है। और ये वाणी इतनी अद्भुत है कि अगर इसका पठन और मंथन मैं करूं तो धामधनी उसका कोई लहर के अंदर जो कुछ रंग हैं वो दिखा देते। अब वही प्रकरण, वही चौपाई जब दूसरा सुंदर साथ पढ़ता है तो उसको कुछ दूसरा ही रंग दिखा देते हैं। तो सुंदर साथ कभी ये मत सोचना कि एक चौपाई का एक ही अर्थ हो सकता है। उस अर्थ के अंदर भाव कैसे हैं, रंग कैसे हैं, रस कैसे हैं, वो धामधनी अपने लाड़ से जुदा जुदा सबको पिलाते। तो कोई किसी को ऐसे ना सोचे कि ये कह रहे हैं तो ये ऐसा ही होगा। जब हम धनी की मेहर से वाणी को पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें कुछ दूसरा ही रंग दिखे और हर रंग को और हर रस को धनी का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण करें और कभी भी एक दूसरे के प्रसाद रूपी रंग रस को सवालों के कटहरे में खड़ा न करें।
ऐसी आशा से अब धामधनी की कृपा से 83 प्रकरण, 83 नंबर की चौपाई प्रकरण 16 की पढ़ते हैं और सब विचार करें इस पर। दूजा कछु पहुंचे नहीं हक को बीच बका, जहां रूह न होवे एकली छोड़ सबे इत का। कहने का तात्पर्य यही है कि परात्म की सुरता रूपी आत्मा की नजर और आत्मा का प्रतिबिंब जब हुक्म लेकर यहाँ के चुने हुए तनों के ऊपर विराजमान होता है, तो वो तन के अपने गुण अंग इंद्रिय है, उसका जीव है, उसके अपना अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। और मन कभी जीव पे भारी पड़ जाता है और कभी उसका अहंकार उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, कभी बुद्धि कभी चित्त। और जैसा मन के द्वारा आदेश दिया जाता है इस तन को, तो उसके गुण अंग इंद्रिय उसी प्रकार से कार्य करने लगते हैं और वो अधिकतर माया से प्रेरित होते हैं, तमोगुण या रजोगुण से प्रेरित होते हैं। वो जीव बहुत भाग्यशाली हो जाता है कि उसके अंदर सतोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाए और वो धामधनी का हुक्म होता है। तो जब ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है माया की, तो आत्मा धनी के हुक्म से इस जीव को अधिष्ठान बनाकर उसके ऊपर विराजमान होकर उसके द्वारा दृष्टि में लाया हुआ यहाँ की सभी लीलाओं का जो जीव भोगता है, सुख और दुख का भोगता है, उसका अनुभव आत्मा को होता है। तो वो जीव से एक प्रकार से न जुड़ी होकर भी जुड़ी हो जाती है। और धामधनी क्या फरमाते हैं, ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, ये सब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। जीव अगर वाणी का सानिध्य पाता है तुम्हारे सानिध्य की वजह से, और वो अपने आप को वाणी के द्वारा परम धाम की राह अपनाता है, तो ठीक है, तुम इस राह पर निकल लो। लेकिन इसके माया के प्रलोभन में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि उसके बिना तुम मेरे चरणों में नहीं आ सकते, तुम्हें इश्क नहीं मिल सकता। तो कह रहे हैं जहां रूह न होवे एकली, यानी अब वो सिर्फ आत्मस्वरूप हो जाए, जीव की सभी लीलाओं से पृथक हो जाए, न्यारी हो जाए, छोड़ सबे इत का। तो इत का मतलब इस माया के ब्रह्मांड का। बका बीच रूहन को खेल दिखावे हक, आया गया इत कोई नहीं
ए इलम कहे बेस। अब सुंदर साथ आप सभी इस रंग को देख चुके हो और जितना देखोगे उतना मधुर लगेगा, क्योंकि अखंड परम धाम के अंदर बका बीच रूहन हो। तो बका बीच के मतलब होता है परम धाम के बीच में, लेकिन इसका भाव ये है कि राज्य के दिल में बैठकर। बका बीज, परम धाम अखंड है, उसमें राज्य का स्वरूप और स्वरूप की जो मार्फत है उनका दिल, और उस दिल के अंदर परात्म की नजर पहुंचती है, स्वरूप पहुंचता है, दिल पहुंचता है। तो परात्म का उस दिल के नैन की नजर एक स्वप्न देखती है और स्वप्न में उसका एक हूबहू उसके जैसा प्रतिबिंबित स्वरूप हो जाता है। जैसा पर आत्म का सुंदर तन है वैसा ही आत्म का सुंदर तन है। और परात्म के दिल के नैन की नजर उस प्रतिबिंबित स्वरूप पे पड़ के प्रतिबिंबित स्वरूप के द्वारा होने वाली भ्रमण को उस लीला में जो धामधनी ने अपने दिल के बीच लिया हुआ है, बका बीज रूहन को खेल दिखावे हक, यानी रूहों को अपने दिल के अंदर लेकर दिल में ही वो खेल दिखा रहे हैं। ऐसा दिल पर एक दिल रूपी पर्दा काट दिया है और उसमें परात्म अपनी आत्म स्वरूप की नजर से इस खेल को देख रहे हैं। आया गया इत कोई नहीं, ए इलम कहे बेसक। इस माया में परात्म या आत्म नहीं है और न यहां से परम धाम में जाएगी। तो कौन आया है, किसके लिए ये इल्म आया है, किसको फरामोशी से जगाना है और इस माया के ब्रह्मांड का उपयोग किस वास्ते करना है, ये एक समझने योग्य तथ्य है। सुंदर सा जो हो रहा है परम धाम के अंदर, उसका मूल राज्य के दिल में होता है और वही जो लीला राज्य के दिल में होती है वो प्रकट परम धाम के रूप में हो जाता है, क्योंकि दिल का ही प्रकट रूप परम धाम है। आप विचार सकते हो, बड़े प्यार से देख सकते हो। जो बात करनी है हके पहले लेवे माने दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। राज्य को जो भी करना है वो पहले अपने दिल में पूरा स्वरूप ले लेते हैं, फिर वो परम धाम जो वहदत का स्वरूप है उसके जर्रे जर्रे में वो बात फैले जाती है जो हुक्म कहलाता है। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नकल। इस ब्रह्मांड वैसा ही। तो सुंदर साथ ना कोई आया ना कोई गया, ये बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन फिर भी कुछ आया तो परम धाम का नूर स्वरूप यहां नहीं आया, इश्क स्वरूप यहां नहीं आया। परम धाम इश्क का है,
इसलिए इश्क के ही स्वरूप की लीला होती है और राज्य के दिल से प्रकट होती है, तो राज्य का दिल भी इश्क का ही तो स्वरूप है। इसलिए सारी तन और सारी लीलाएं नूरमयी इश्क की होती है। अब उसी दिल का जो मूल है, वहां से जब इच्छा प्रकट होती है तो वो हुक्म कहलाता है। और वो हुक्म का ये ब्रह्मांड है, जहां पर धामधनी का हुक्म व्याप्त है। सुंदर सा तो ये ब्रह्मांड कहलाएगा धामधनी के हुक्म का ब्रह्मांड। तो इश्क में इश्क के रूप लीला करते हैं और हुक्म के ब्रह्मांड में हुक्म के स्वरूप लीला करेंगे। प्रत्यक्ष में इश्क के स्वरूप इश्क में ही लीला करेंगे, हुक्म के स्वरूप इश्क में लीला नहीं कर सकते। वैसे ही ये ब्रह्मांड हुक्म का है, तो इसमें हुक्म के ही स्वरूप लीला करेंगे, इश्क के स्वरूप लीला नहीं करेंगे। तो धामधनी का ये करिश्मा है, हिकमत है कि उन्होंने अपने दिल में जो खेल का स्वरूप गढ़ा है, हम रूहों को दिखाने के वास्ते, और उस खेल में ऐसा इल्म पहुंचाते हैं जिससे हकीकत और मार्फत के दीदार हो जाए। यानी राज्य का दिल जो परम धाम में आज दिन तक हम देख नहीं पाए थे, और परम धाम के हर लीला में धाम धनी का ही रूप है और धाम धनी का ही दिल है, ये बात हमको परम धाम में नहीं पता थी जब तक इल्म से राज्य ने हमें ये बताया नहीं। तो हकीकत की लीला में मार्फत व्याप्त है और मार्फत के अंदर ये अनंत हकीकत व्याप्त है। तो हकीकत में मारिफत और मारिफत में हकीकत, अद्वैत में स्वलीला अद्वैत और स्वलीला अद्वैत में अद्वैत, और ये सब कुछ होता है मूल अद्वैत के द्वारा, जो राज्य का दिल कहलाता है। तो सुंदर साथ, उस दिल से न कोई बाहर जा सकता है, न उस दिल के अंदर कोई आ सकता है। जो परम धाम का वहदत्त स्वरूप है, यानी राज्य के दिल का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है, नूरमयी इश्क का स्वरूप है, वही राज्य के दिल में रह सकता है। तो इसका अर्थ यही है कि आया गया इत कोई नहीं, क्योंकि आत्माएं तो हर घड़ी हर पल राज्य के दिल में रहती है, तो वहां कोई बाहरी नहीं आ सकता, और हमेशा कदीमी से वो राज्य के दिल में ही बसती है, तो वहां से कोई बाहर जा भी नहीं सकता। तो आया गया इत कोई नहीं, यानी इस माया के ब्रह्मांड में जो हुक्म का ब्रह्मांड है, तो वो आत्मा का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, उसको और परात्म के दिल के नैन की नजर राज्य ने सौंप दिया अपने ही दिल में, और हुक्म को हुक्म होता है कि हुक्म के ऐसे ब्रह्मांड की रचना करो जहां पर मेरी रूहें असत्य को देखकर सत्य की पहचान कर सके और अपने मूल स्वरूप परम सत्य के अंदर प्रवेश कर ले।
तो ये है इसका भाव। आया गया इत कोई नहीं, ए इलम कहे बेशक। और ऐसा श्री कुंजम स्वरूप जो धामधनी के दिल से उतरा हुआ ज्ञान है, नूरी ज्ञान है, वो हमारे दिल के ऊपर से हर शक के पर्दे हटा देता है। बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे। तो जब ये तारतम का ज्ञान हमारे दिल में पूरी तरह से उतरने लग जाता है, तो पूरी तरह से तो सुंदर साथ हम अपने दिल के बर्तन में उतार नहीं पाते, लेकिन जब यहां इस हुक्म के ब्रह्मांड में हम उस राह पर चल लेते हैं, तो स्वतः ही इस माया के खेल से हम न्यारे होने लगते हैं, पृथक होने लगते हैं। हम सुंदर साथ ने यहां पर कितने सुंदर साथ के दर्शन किए। सब कोई किसी न किसी रूप में माया से संलग्न रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो माया से जुदा हो गया, क्योंकि कहा नहीं कि उसके अंदर मैं खुद ही प्रवेश कर जाती। मारिया कहया काढ़िया कहया और कहया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। तो खुदा का स्वरूप उनकी वाणी है। और अगर हमारे अंदर ये विचार घर कर जाए कि मैंने अपने अहंकार को मार दिया और इस माया से मैं पृथक हो गई, मारिया गया काढ़या गया और कया हो जुदा, अब मैं बिल्कुल न्यारी हो चुकी, और ये मैं 3 बार, यही मैं खुदी का स्वरूप है, अहंकार का स्वरूप है। जब ये टलेगा तो बाकी रहेगा खुदा, वो परब्रह्म का स्वरूप, यानी मैं खुदी निकली। तो देखने में ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वाणी में लगा हूं, लेकिन ये यथार्थ नहीं है, क्योंकि इस तन के कुछ जरूरतें हैं जो वो पूरा करती है। शारीरिक नित्य कर्म, फिर भोजन प्रसाद, इस प्रकार की कई लीलाएं हैं। शयन के लिए समय, तो इस प्रकार की कई लीलाएं हैं जो इस तन के द्वारा होनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि मैं ये दुनिया छोड़कर हिमालय पर्वत पे चला जाऊंगा या हिमालय के गुफा में चले जाऊंगा। सुंदर साथ आप कहीं भी चले जाओ, तन तो आपका यही रहेगा, जीव भी आपका यही रहेगा, और उसका अंतस्करण मन के का स्वरूप वही रहेगा। गुण अंग इंद्रिय इस तन के वही रहेंगे। तो जगह बदलने से बात नहीं बदलती। जब तक, इसका एक छोटा सा उदाहरण सुंदर साथ समझ ले, अच्छा लगेगा। जैसे एक गिलास के अंदर कोई ऐसा
द्रव्य है जो पीने योग्य नहीं है, और आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो ग्लास का द्रव्य आप कहीं बाहर फेंक सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मान लो एक अनंत राशि से भरा हुआ दूध का झरना बह रहा, उसके नीचे ये ग्लास लगा दें तो आप पाएंगे कि ये ग्लास से सभी द्रव्य बाहर हो जाएगा। पहले वो बाहर हो जाएगा, फिर वो द्रव्य आता जाएगा, तो ग्लास का आंतरिक सतह उस दूध के से स्वच्छ होता जाएगा। फिर ऐसा होते 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 उस ग्लास के अंदर वर्जित द्रव्य बाहर हो जाएगा और दूध जैसा स्वच्छ उज्जवल मीठा जल आ जाएगा। तो ये तन के अंदर बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो हमारे योग्य नहीं, लेकिन जब बेशक इलम भर भर के इसके अंदर प्रवेश करने लगता है तो ये तन रहते हुए भी अंदर की सतह साफ हो जाती है और उसके अंदर स्वच्छ निर्मल इश्क का मानो इल्म से जल भर जाता है और बाहर से वो वैसा ही दिखेगा ग्लास जैसे पहले था। तो समझने वाले सोचेंगे इसके अंदर तो वही वर्जित द्रव्य होगा, लेकिन ग्लास रूपी दिल समझ रहा है कि अब उसके अंदर कौन सा स्वच्छ जल है। तो कह रहे हैं आया गया इत कोई नहीं, ए इलम कहे बेशक। तो इस ब्रह्मांड में परम धाम के नूरी तन नहीं आए, इश्क के तन नहीं आए, यहां हुक्म की लीला है और ये इलम हमें अच्छी तरह से बता दे रहा है। बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, तो अब इल्म के प्रकाश में इस खेल से अब हम जुदा होने जा रहे हैं, क्योंकि वो रस भर भर के आ रहा है और उस रस से हम कभी किनारा न करें। वो जल अनंत रस का हमारे ऊपर प्रवाहित हो रहा है, तो हम उससे अलग होकर दृष्टा मात्र होकर उसको ना देखें, बल्कि उसके अंदर प्रवेश कर उस इल्म का ही स्वरूप हो जाए। तो बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती आगू इश्क मेरा। अब आप सुंदर साथ ये बात तो जानते हैं कि परम धाम में परात्म की जागनी एक साथ हो, पौधे भेले पौधे जागसी, एक साथ हम फरामोश हुए और एक साथ हमारी फरामोशी दामनी हटाएंगे। पौधे भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबों एक। राज्य ने जो दिल में खेल लिया है, हम सब ने राज्य के दिल में बैठकर उसको देखा है और उसको प्रकट किया है राज्य के हुक्म ने इस ब्रह्मांड में। अगर इस ब्रह्मांड को हम माया का ब्रह्मांड न समझकर
इल्म का ब्रह्मांड समझे। हुक्म, इल्म, खेल एक है। ये सिंधी बाड़ी की चौपाई, हुक्म की पहचान, उसका शीर्षक। इसको पढ़ा इस तरह जाता है, हुक्म इल्म खेल एक है और कोई न कहूं दम। इस ब्रह्मांड में राज्य के हुक्म को छोड़कर कुछ भी नहीं, और इल्म भी राज्य के हुक्म से उतरी है, तो वो राज्य का ही दिल का हुक्म स्वरूप है। और ये खेल भी राज्य के हुक्म ने धारण किया हुआ है। तो हुक्म, इल्म, खेल एक है। इन तीनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब मेरी आत्म दृष्टि खुल जाती है तो हुक्म के अंदर ही मैं धाम धनी का इल्म देख रही हूं, और इल्म के अंदर यहां की भी लीला देख रही हूं और धाम की भी लीला देख रही हूं। परम धाम में अपनी चितवन से इश्क की लीला को निहारती हूं, तो यहां पे हुक्म की लीला को निहारती हूं। जो यानी कि यहां पर जो इल्म के द्वारा सब कुछ बताया जा रहा है उसको मैं ग्रहण करती हूं, और उसको ग्रहण करने के साथ ही जब मेरी आत्मा चितवन की राह पर आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप के धाम की यात्रा में जब आत्मा चल पड़ती है, तो परम धाम जो इश्क का स्वरूप है, वहां इश्कमयी लीला को निहारने का, अवलोकन करने का सौभाग्य आत्मा को प्राप्त होता है। तो बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती, आगू इश्क मेरा नहीं। तो परम धाम में तो एक साथ जागनी होगी, लेकिन इस ब्रह्मांड में आत्माएं अपना क्रमशः कथनी, करनी और रहनी दिखा देती, और यहां पर जो पहले वह दत्त का फैल करती, इल्म दिया तुम्हें खुदाई, यानी राज्य ने अपने दिल से ये ब्रह्मवाणी दिया है। और कहां दिया है? इस ब्रह्मांड में। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, तो तुम्हारे वचन भी धाम धनी के अनुरूप हो जाएंगे। जैसा धाम धनी के दिल की इच्छा, वैसे ही तुम्हारे वचन हो जाएंगे। और जैसा फैल, तो इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहे दत्त का। तो जैसे परम धाम में पर आत्म की करनी होती है, धाम धनी को रिझाने वाली, वैसी ही आत्मा की रहनी यहां हो जाएगी, और करनी हो जाएगी, और कहनी हो जाएगी। जब कहनी आई अंग में, तो फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आइया, लेत कायम रोशनी घेर। जब ये इल्म की लहरें हमारे अंदर बहने लगती हैं, तो स्वतः ही आत्मा के अंग वैसे ही क्रिया करते हैं जैसे परम धाम में करते हैं। जब तुम भूले मुझको, तब इश्क गया भुलाए। और ब्रह्मांड में मैं जो एक तिलस्म की रचना की थी, और इस माया के ब्रह्मांड ने, इस तिलस्म ने तुमको तुम्हारा मूल स्वरूप भुलवा दिया, ऐसा धनी कह रहे हैं। जब तुम भूले मुझको, तब इश्क गया,
अब तुम अपने आप को हुक्म स्वरूप समझ रहे हो, हुक्म के ब्रह्मांड का स्वरूप समझ रहे हो, क्योंकि वहां सिंधी में बता ही दिया, हुक्म इलम खेल एक है और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। रूहन यानी 12,000 पराक्रम, और रूह यानी उनका दिल। इत रूह माने दिल, और रूहन जब कहा तो वो सारे तन। इत रूह न कोई रूहन की, तो परम धाम के, पर आत्म के ना तो तन यहां आए और न साक्षात दिल आए, लेकिन तन तो वहीं बैठा है, उसका प्रतिबिंबित स्वरूप राज्य के दिल में आया, और उस आत्मा का दिल अपने नयन की नजर से उस प्रतिबिंबित स्वरूप के ऊपर विराजमान हो जाती है। तो जब तुम भूले मुझको और इस हुक्म के ब्रह्मांड में आकर तिलिस्म में रल गए और भूल गए, तब तुम्हें अपना इश्क का जो मूल स्वरूप था वो कदाचित तुम भूल चुके हो। अब नए सिरे इश्क देखो कौन ले के धाए। अब इल्म हमें जागृत कर देता है, हमारा मूल बता देता है, और ये है कि कौन अब इल्म के स्वरूप को लेकर मेरी शरण में, मेरे चरणों में आ जाता है। याद करो इन इश्क को जो रब्द किया सबों मिल, सो इश्क अपना कहां गया टिकिया नहीं पाव पल। और ये ब्रह्मांड में ये याद करने का सारी लीला है। यहां पर हुक्म दिखा दिया और इल्म से धाम दिखा दिया, और इस हुक्म के ब्रह्मांड में जिस हुक्म ने आत्मा को धारण किया हुआ है, तो आत्मा यहां हुक्म स्वरूपा हो गई, और इल्म से इस स्वरूप ने अपने हुक्म के स्वरूप की पहचान की, और इसी इल्म से अपने धाम धनी परम धाम इश्क की पहचान की। और यहां पर बिल्कुल बेगानी हो गई है कि इश्क भूल गया, लेकिन अब ये इल्म वो इश्क की डोर पकड़ा रहा है। अब नए सिर इश्क देखो कौन ले के धाए, और अब धाम की यात्रा पर कौन दौड़ लगाता है। याद करो इन इश्क को जो रब्द किया सबों मिल। अब उस इश्क को याद करो जो हमारे साथ आप लोगों ने किया था। सो इश्क अपना कहां गया टिकिया नहीं पाओ पर, और इस तिलस्म में आती ही अपना मूल इश्क गया भुलाए, और एक क्षण के लिए भी हमें अपना इश्क याद नहीं आता। तो यहां से इल्म के द्वारा उसको याद करना है। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठियां अंग लाग। सब ज्यादा कहती अपना करती अर्स में शोर,
असल रूहों के इश्क का कहाँ गया इता जो। और ये हुक्म की लीला ऐसी हो गई कि हमारे इश्क का जोर ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल शक्तिहीन हो गई। शक्ति माने कोई यहां वाली शक्ति न समझ ले, यानी कि जो इश्क का बल है। किया रूहों सबो रब्द पर आप न पकड़िया किन, फरामूसी सबो फिर वली हुई हासी सबन। सब रूहों ने मिलकर धामधनी से रब्द किया था, प्रेममयी वार्ता की थी, और उसके अंदर का भाव यही था कि सब रूहें कहती थी इश्क मेरा पड़ा है और मैं आपको देती हूं, मैं आशिक हूं और आप माशूक हो। किया रूहों सब ने ये बात की, पर आप न पकड़िया किन, लेकिन कोई भी उस इश्क को न वहां समझ पाया न उसको ग्रहण कर पाया। ऐसी फरामूसी सबों को घेर गई कि अब वो हंसी के पात्र हो गए। जब इश्क गया सब थे तब निकल आई पहचान, जिनका इश्क जोरावर ताए कछुक रहे निदान। तो जिसने इस माया के ब्रह्मांड में हुक्म की पहचान कर ली, हुक्म के इल्म से, तो उसका अपने अंदर का इश्क अब उछाले मारने लग जाता है। जैसे इस चौपाई को हम लोगों ने कई बार श्रवण किया। पार वतन जो सुहागनी, यानी जो अंकुरी है, जिनका अंकुर धाम का है। पार वतन जो सुहागनी ताए नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। हम भूल जाएं तो भी धामधनी के चरणों में ही दिल रहता है। पर्दा आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा के दिल से चरण कहीं और चले जाए और आत्मा का कोई दूसरा ही स्वरूप हो जाए। आत्मा तो इश्क का स्वरूप है। आत्मा के दिल में धामधनी के चरण हैं और हैं। उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। सुंदर साथ आप इसी प्रकरण में सुन चुके कि वो धामधनी भी नहीं कर सकते। कोई बात ऐसी हक से ना हो वहीं, कोई बात खुदा से ना हो वहीं, ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना हो। कौन फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही सक। तो रूह से इश्क कभी छूट नहीं सकता। भूल सकता है लेकिन छूट नहीं सकता। तो जब वो इल्म से अपने इश्क के स्वरूप की याद बस आ जाए तो आत्म जागृति हो जाती है और माया का ये पर्दा हट जाता है। सब कहती इश्क अपना हमारा बेसुमार, सो रहा न जरा किन पे, हाय हाय दिया सबों ने हाय। और इस ब्रह्मांड में आकर माया की ऐसी तिलस्म, ऐसा ख्याल राज्य ने रचा, अपने हुक्म से दिखाया कि हम सबने जितना इश्क का जोर था, मतलब इस चौपाई से साक्षात तो सब लोग अपने अपने दिलों में,
मुझे ऐसा लगता है कि धामधनी के सामने कान पकड़कर माफी माफी माफी, हारी हारी हारी, सब मैं हार गई और आप ही हो जो हो, और सारी न्यामतें आपकी ही। इन्हों बहुत लाड़ किए मुझसो, मैं एक किया इन्हों से। अब ये थोड़ी खिलवत की छेड़छाड़ है, नोकझोंक, और एक तरफा नोकझोंक है। ये सारी सब राज्य कर रही है। इन्हों बहुत लाड़ किए मुझसो, मैं एक किया इन्हों से। धाम में ये लाड़ में भरकर इश्क रब्द हर घड़ी हर पल करती रहती थी, और मैंने तो बस एक लाड़ की लहर भेजी है, सो एक मेरे लाड़ में सब बह गईया तिनमु। और उस लाड़ का प्रवाह इतना अधिक इनको लगा कि वो इसके अंदर बह गई और उनको मानो जैसे अपने मूल से उखड़ गई, जो कभी हो सकता नहीं, लेकिन उनको ऐसा प्रतीत होता है। और इश्क भी जोरावर तिनकी एह चिन्हार, जिन घट सुनत आ वही सोई जानो सरदार। सुंदर सा, जिस आत्मा को धाम धनी की बस बात सुन भर ले, सिर्फ एक बार धाम धनी की बात उसके दिल में आ जाए, जिन घट सुनत आवनी, तो वो उस पथ पर चल देती। सोई जानो सरदार, वही सुहागिन नार है। और भी बेवरा इश्क का जिनका होए बुजरक, ताए याद दिए क्यों न आ वही, ऐसा क्यों जाए मुतलक। तो इश्क का बेवरा ये है कि जिसका इश्क है, यानी जो अंकुरी है, जिसकी निस्बत है, उसको जब याद दिलाया जाएगा तो उसको याद आ जाएगा, और वो पूरा याद आ जाएगा। रूहें बात सुनते हक की, तुरंत ही करें सहूर, जब सहूर रूहें पकड़े, तो इश्क क्यों ना करे जहूर। तो जब कहीं पर भी धाम धनी की बात आती है, तो रूहें अपना और सब कुछ भूल जाती हैं, धाम धनी के प्रेम में रचने पगने लग जाती हैं। रूहें बात सुनते हक की, तुरंत ही करें सब। उसी समय उनको जो राज्य ने अपने हुक्म से जागृत बुद्धि दे रखी है, उसके प्रकाश में इल्म की नूरी स्वरूप हमारे दिल के अंदर प्रवेश करने लग जाता है। बस एक बार उनकी याद आ जाए, कोई शब्द हमें छू भर जाए। जब सहूर रूहें पकड़े, तो इश्क क्यों न करे जहूर। और जब जागृत बुद्धि को पकड़कर इल्म का सहारा लेकर अपनी निस्बत की पहचान कर, अपने अंकुर की पहचान कर, परम धाम का दृश्य, परम धाम के स्वरूप, जुगल स्वरूप जब दिल में आने लगते हैं, तो इश्क अपना बल तो दिखाएगा। और भी पहचान इश्क की, जो बढ़ के घट जाए, इश्क रूहों का हक्सों क्यों कहिए बका ताए। और इश्क की ये पहचान है कि वो कभी घट बढ़ नहीं सकती और रूहों से कभी छूट नहीं सकती। इश्क हक का सो कहिए जो इश्क है कायम,
और वो राज्य का इश्क है, इसलिए वो अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। एक जरा कम ना हो वहीं बढ़ता बढ़े दायम। दायम माने बढ़ता, हमेशा बढ़ता रहे। तो परम धाम में कोई चीज बढ़ती भी नहीं, बस उसका रस बढ़ता जाता है। मेरा छूटिया ना इश्क रूहों से, नजर ना छूटी निस्बत। रूहों छूटी इश्क निस्बत, ऐसी भूल गईया खिलबत। अब धामधनी फरमा रहे हैं कि रूहें मेरे इश्क में रहती और इश्क का ही स्वरूप है उनका, और अब उनकी नजर में ये माया है, तो माया के तनों को वो अपना तन मान बैठी, अपने तन को पहचान नहीं पा रही। और रूह नजर न छूटी निस्बत, और मेरी नजर में ये मेरी रूहें हैं, इनसे मेरा निस्बत अखंड है। लेकिन रूहों छूटी इश्क निस्बत, ऐसी भूल गईया क्यों। इस माया के प्रभाव में उनको अपना इश्क से जो निस्बत है वो भूल गई, और ये धाम को भूल गई। किया मजकूर इश्क का अजू सोई है साई, पड़े बीच फरामोश के तुम जानो हुई मुद्दत। तो अभी वही घड़ी चल रही है जब आपने रब्त किया था। आपको लग रहा है इस माया के ब्रह्मांड में जैसे पता नहीं कितना समय हो गया। समय, जरा सुंदर साथ इस बात की गहराई थोड़ा समझ लें। जैसे मैं अगर आनंद के रस में डूबी हूं तो मुझे समय का पता ही नहीं चलेगा, इतना सुख मिलता जाएगा कि उस आनंद में मैं गर्क रहूंगी और मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय गुजर गया। मुझे लगेगा कि समय वहीं रुक गया। और कोई वर्जित चीज है जो बिल्कुल नापसंदगी की चीज है, तो चाहे वहां एक क्षण के लिए भी गए हो, वो ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कितना समय हो गया। तो इस माया के ब्रह्मांड में ऐसा लगता है कि बहुत समय बीत गया, क्योंकि ये माया देखने लायक नहीं है। और जब धामधनी के चरणों में बैठकर लीला करते हैं तो उसका आनंद इतना अधिक है कि वहां समय का कुछ पता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आनंद में डूबी हुई आत्माओं के लिए कोई समय नहीं रहता, और माया में फंसने से लगता है समय बहुत भारी पड़ रहा है। सक छूटी अर्स हक की, सब बातों हुई बेसक, तब अर्स अरवाहों को क्यों ना आवे इस। और जब इस इल्म से बेशकी हो जाए तो इश्क अपने आप बहने लगेगा। अब इसके बाद की एक चौपाई बड़ी प्यारी है, सुंदर साथ अपने दिल में ले लो। तोलो चले न इश्क का, जोलो आड़ी पड़ी शक, जिसके दिल में शक का कीड़ा है तो इश्क का बल नहीं चलेगा। सो शक जब उड़ गई, जब इल्म से वो शक का कीड़ा बाहर हो जाता है, तब क्यों ना आवे इसका, तब इश्क स्वयं ही आ जाएगा। अव्वल इश्क जिन्हों आया सोई अर्स अरमाई। और इस प्रकार से इल्म से जो पहले बेशक होती है वही परम धाम के अंकुरी है।
ना ही मुतलक मोमिन जिन्हों लगे न बेशक घाय। और इस इल्म से जिसके दिल में घाव नहीं लगता उसको क्या कहा जाए। बेशक इल्म आइया पाई बेशक हक दिल बात हुए बेशक इश्क न आया सो क्यों कहिए हक जा। ये सारी बेशकी के बाद जब राज्य का स्वरूप दिल में आता है तब तो वो परम धाम की आत्मा है, और नहीं तो एक प्रश्न चिन्ह। बेशक इल्म रूह अल्लाह का जो हयात करे फना को मुर्दे 14 तबक्के उठे इन इल्म सो। तो ये धामधनी का इल्म श्यामा जी लेकर इधर आई हैं, जिसके बल पर ये माया का ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा अक्षर की नूर नजर तले। इल्म हक का सुनत ही इश्क न आया जिन तिनको नसीहत जिन करो वो मुतलक नहीं। अगर राज्य के इल्म की वाणी हमारे कानों में पड़ती है तो इश्क तो स्वतः ही आएगा। राज्य का स्वरूप तो स्वतः ही हमारे दिल में आएगा। जो इश्क का सागर है उनके अंग अंग, और जिसको ये नहीं आता उसको बहुत अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये राज्य कह रहे हैं तिनको नसीहत जिन करो वो मुतलक नहीं मोमिन, उनके अंदर परम धाम का अंकुर नहीं है। 3 वजह की उम्मत इश्क बंदगी कुफर सो तीनों आपे अपनी खड़ियां मजल पर। तो इश्क कौन उम्मत, इश्क की उम्मत कौन है? ब्रह्म सृष्टियां। बंदगी यानी भक्ति की उम्मत कौन है? ईश्वरीय सृष्टियां। और कुफर यानी अविश्वास करना, ये जीव सृष्टि की उम्मत है। सो तीनों आपे अपनी खड़ियां मजल पर, तीनों अपने अपने रास्ते पर खड़ी। सो तीनों लेवे नसीहत पर छूटे नहीं मजल। अब एक बेशक इल्म का ज्ञान उतर रहा है और तीनों उसके रंगों को देख रही है और सबकी समझ अपने अपने अनुसार, और सब उसका रस जुदा जुदा पा रही है। सो कहते हैं सो तीनों लेवे नसीहत पर छूटे नहीं मजल, लेकिन उनका रास्ता नहीं छूटता। जैसा होवे दरखत तिन तैसा होवे फल। अगर आम का दरख्त है तो आम निकलेगा, और गेहूं का दरख्त है तो गेहूं निकलेगा, और धतूरा का वृक्ष है तो धतूरा निकलेगा। ये तो कह दिया, अपने हिसाब से सोच लेगा। कोई बुरा न चाहे आपको पर तिन से दूसरी ना होए, बीज बराबर बिरिख है फल भी अपना सो। कोई अपना बुरा नहीं चाहता, पर चने का पेड़ गेहूं का नहीं हो सकता, गेहूं का पेड़ आम का नहीं हो सकता, धतूरे का पेड़ आम का नहीं हो सकता। जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष है। कोई बुरा न चाहे आप पर तिन से दूसरी ना हो, बीज बराबर बिरिख है फल भी अपना सो। खेल झूठा देखा नजरों सो ले खड़े सिर आप, या ताही में मगन भये छोड़ कायम मिला। जो अखंड धामधनी के चरणों का मिलाप है वो इस माया की वजह से भूल गया। अब सो क्यों ये याद न आवही जो रूह अल्लाह आया तभी। ऐसी दवा लेकर श्यामा जी वैद्य का रूप धारण करके आई कि हमारी सभी रोगों को हटा देगी, और उनका दवाई तो अवश्य रूहों को लगेगी। वो ऐसा वैद्य है जो जिसको राज्य ने अपना माशूक कहा है, अपना प्यारा कहा है। 14 तबक करसी कायम दारू
मसीह का है। और ये जो दवा लाए हैं उससे ये 14 लोक का ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। गई न फरामोशी रूहों की, आई हुकुम सोचे। लेकिन रूहों की फरामोशी जो राज्य के हुक्म से आई है वो तभी हटेगी जब राज्य अपना हुक्म से हटाएंगे। लेकिन इस फरामोशी में इल्म के द्वारा हम धाम धनी के स्वरूप का और परम धाम के स्वरूप का रस चितवन के माध्यम से पा सकते हैं। आखिर रूहों नसीहत, ये तो हकें दिखाया ख्याल, रूहों हक को दिखाया कौल फैलिया हाल। अपना अपना कहनी करनी और रहनी धाम धनी को दिखा दिया, जितना इश्क हमने पकड़ा उसके हिसाब से। हके खेल दिखाए के इलम दिया बेशक, हक हासिल करे रूहन पर देसी सबून। तो हमें इश्क तो देंगे ही देंगे, लेकिन हासी का रस लेकर। कोई आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सबको, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन। बस यही इसका मूल खिलवत का भाव है कि इश्क तो हमसे जुदा हो सकता नहीं और हम सब इश्क की पहचान कर लेंगे, लेकिन जिसने पहचान पहले कर ली उसने पहले रस ले लिया। उसका सिर परम धाम में जब सब परातम के तन सब सखियां उठेंगी तो वो सुहागिन नार की तरह माननी का नूर अपने मुखार बिंद पर, मुख आभा मंडल पर प्रकट होगा अपने इश्क में। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, जिन हासी कराओ तुम, याद करो बीच बका के किया रब्द आगू खसम। ये सारा मंडल में हुक्म से, बस इल्म से याद ही तो करना है। महामत कहे ऐ मोमिनो, जिन हासी कराओ। और ये इल्म लेकर अब हासी मत करो, याद करो बीच बका के किया रब्द आगू खसम। याद करो बीच बका के किया रब्द आगू खसम। जो हमने रब्द किया था उसको याद करो तो धाम धनी का स्वरूप हमारे दिल में आने लगेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री धाम धनी जी की जय। बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ।